हाय गाइस, मेरा नाम हिमांशी है। आज मैं आपको राजस्थान ट्रिप के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी जिससे आपकी राजस्थान की ट्रिप बहुत ही एफिशिएंट और किक-एस होने वाली है। बिफोर वी बिगिन, आई क्विकली वांट टू क्लियर वन मिथ। राजस्थान एक रॉयल डेस्टिनेशन है, सो इट्स ऑल अबाउट लग्जरी, इट्स ऑल अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी टू हैव फन, बट you couldn't be more wrong. Rajasthan, I think, is one of the cheapest destinations to travel in India if you do it right. यहाँ पर घूमना सस्ता है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है, रहना सस्ता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आप विजिट करते हैं उनकी टिकट्स भी बहुत सस्ती है। बजट बैकपैकर्स के लिए तो राजस्थान इज गोल्ड। ऑल्सो अगर आप रिमोटली वर्क करना चाहते हैं तो रादर देन चूजिंग अ डेस्टिनेशन अप इन द माउंटेन्स, राजस्थान वुड बी मच बेटर फॉर यू क्योंकि राजस्थान इज वेल कनेक्टेड, राइट? ज़्यादातर सिटीज़ हैं, सो यहाँ पर आपको वाईफाई नेटवर्क वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप रिमोटली वर्क करना चाहते हैं, अगेन राजस्थान इज रियली ग्रेट फॉर यू। मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या क्या इन्फॉर्मेशन कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको राजस्थान की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बताऊंगी और इन डेस्टिनेशंस को घूमने के लिए आपको कितने दिन चाहिए। फिर मैं आपको सबसे पॉपुलर सिटीज के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दूंगी, जो है जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर। यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है, यहाँ के सबसे पॉपुलर रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड जॉइंट्स कौन से हैं, और मैं आपको हर एक कैटेगरी के स्टे रिकमेंडेशंस दूंगी, लो बजट से लेके हाई एंड लग्जरी होटल्स तक। सबसे अच्छे मार्केट्स के बारे में भी बताऊंगी और बेस्ट पार्ट, मैं आपको हर एक सिटी की रेडीमेड आइटनरी दूंगी जिसमें जो लोकेशन पास में है उनको मैंने सेम डे पे रखा है ताकि आपका ट्रैवल टाइम मिनिमाइज हो सके। फिर मैं आपको बेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस बताऊंगी एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए और सिटी के अंदर घूमने के लिए भी। मैं आपको कुछ बजट सेविंग हैक्स भी दूंगी, यहाँ पर क्या पहनना चाहिए और क्या क्या लेके जाना चाहिए, और राजस्थान जाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। और मैं आपको पूरा राजस्थान घूमने के पॉपुलर रूट्स बताऊंगी जिससे आप कम दिनों में ज्यादा जगहें घूम सके। That being said, let's just dive right into the informative stuff. तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप राजस्थान में कहाँ जा सकते हैं। Quickly starting with Jaipur, the biggest city, the pink city, गुलाबी शहर। Starting with the best places to visit in Jaipur on the screen right now. I have star marked my favorite places. मैंने जितने लोगों से बात की है उनको हवा महल के अंदर जाने में उतना मजा नहीं आया जितना कि टैटू कैफे में आया। टैटू कैफे से एक परफेक्ट वेंटेज पॉइंट मिलता है आपको, आपका फोटो हवा महल के ठीक सामने बीचों बीच आता है। ये कुछ मार्केट्स की लिस्ट है जयपुर में, आपको बहुत अच्छी बांदनीज, जूतीज, बैग्स, झुमके सब कुछ मिलेगा। नाउ कमिंग टू फूड, जयपुर में स्ट्रीट फूड बिल्कुल मिस मत करना। इनफैक्ट पूरे राजस्थान में ही स्ट्रीट फूड इतना कमाल का मिलता है, इतना ज्यादा यम्मी होता है। और जयपुर के कुछ ऐसे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स भी हैं जो कि 5 स्टार होटल्स में हैं, थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे हैं, बट वहाँ की वाइब, वहाँ का एम्बियंस काफी अच्छा होता है, सो मे बी यू वुड लाइक टू विजिट। ऑल्सो जैसा कि सब जानते ही हैं दैट राजस्थान इज फेमस फॉर दाल बाटी एंड लाल मास फॉर द नॉन वेजिटेरियंस। सो आई एम क्विकली पुटिंग अप अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट्स फॉर दाल बाटी एंड लाल मास। मूविंग ऑन टू वेयर यू कैन स्टे इन जयपुर। अगर आप पूरा दिन घूमने वाले हैं सुबह से लेकर शाम तक और सिर्फ रात को सोने के लिए होटल में आने वाले हैं, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ बजट प्लेस और अ हॉस्टल। क्विकली मूविंग ऑन टू मिड रेंज होटल्स एंड सम बुटीक होटल्स जहाँ पर आपको एक हेरिटेज सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल वाइब आती है, बट एट द सेम टाइम होटल का प्राइस इतना ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट ऑन स्क्रीन आर सम हाई एंड लग्जरियस होटल्स। जयपुर में there is this concept of composite tickets wherein you buy one ticket and then you get entry to quite a few places: Amer Fort, Nahargarh Fort, Hawa Mahal, Jantar Mantar and Albert Hall Museum. So instead of taking individual tickets of all of these places, you can just buy one ticket. Not only do you get a discount, but also आपको हर एक जगह पे लाइन नहीं लगानी पड़ती अलग से। और तो और इस composite ticket में स्टूडेंट्स के लिए अलग डिस्काउंट होता है। स्टूडेंट आईडी जरूर लेके जाओ अगर आपके पास है तो, क्योंकि जयपुर में हर जगह आई थिंक स्टूडेंट आईडी पे डिस्काउंट है। खास करके सिटी पैलेस में हैवी डिस्काउंट मिल जाता है आपको, स्पेशली अगर आपको जो रॉयल टूर है अगर वो करना है, जो ब्लू रूम, सिल्वर रूम वगैरह है, दैट डिफरेंस आई वुड से इज रियली वर्थ इट। Now moving on to Udaipur, the city of lakes. Quickly putting up some things to do in Udaipur. This is a list of places where you can shop from in Udaipur.
मूविंग ऑन टू फूड नाउ, उदयपुर में लेक व्यू रेस्टोरेंट्स बहुत ही फेमस है, खास करके रात को जब पूरी उदयपुर ऐसे लिट अप हो जाती है, काफी अमेजिंग व्यू होता है। बट लेक व्यू रेस्टोरेंट्स बहुत पॉपुलर है, तो उसमें लाइन होती है बहुत ज्यादा, आधे एक घंटे की वेटिंग होती है। उसके बाद भी आपको जो लेक व्यू के बॉर्डर से लग के जो टेबल होती है ना, वो मिलती नहीं है। व्हाट आई हैड मोर फन डूइंग वाज गोइंग टू अ रूफटॉप रेस्टोरेंट। अगर आप गंगौर घाट से सीधा चलने लगेंगे ना, आपको लाइन से काफी सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जो रूफटॉप पर हैं, और रूफटॉप पे बैठ के आपको लेक का व्यू भी मिलता है, आपको पूरे उदयपुर सिटी का भी व्यू मिलता है, एंड कोई ज्यादा लाइन वगैरह नहीं होती क्योंकि बहुत सारे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स हैं। जब आप उदयपुर से जोधपुर के रूट पे जाते हैं, आपको रनकपुर टेम्पल और कुंभलगढ़ फोर्ट मिलता है। बोथ आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। कुंभलगढ़ फोर्ट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इट इज द लॉन्गेस्ट फोर्ट। मुझे बहुत अच्छी लगी वो जगह, सो कोशिश करके अगर आपके पास दिन है तो उदयपुर से जोधपुर जाते वक्त ट्राई एंड कवर दीज टू स्पॉट्स। नाउ कमिंग टू जोधपुर, द ब्लू सिटी। Here are a list of things to do. These blue houses and these entirely Instagrammable blue lanes are now few in Jodhpur. There's one house that is blue and then there are other houses that are just normal. And only I know how much I have struggled to find these lanes. I have walked for like 45 minutes just asking the locals. They would say that it's here, and then eventually when I would go there, it would just be like one blue house. But I wasn't finding what I had seen in YouTube videos and on Instagram. So I'm going to do you a huge favor and I'm going to put the exact Google map location of the entirely blue spot. जोधपुर अगेन इज वेरी बिग ऑन स्ट्रीट फूड, मतलब क्या क्या नहीं है वहाँ खाने को। दिस ऑमलेट स्पेशली दैट आई ट्राइड, ओ माई गॉड, आई थिंक इट वुड बी वन ऑफ द टॉप 5 ऑमलेट्स आई हैव ईटन इन माई होल लाइफ। इट वॉज दैट गुड। ऑल्सो पुटिंग सम फेमस रेस्टोरेंट्स इन जोधपुर। शॉपिंग करने के लिए काफ़ी कुछ है जोधपुर में। जोधपुर इज़ द होम ऑफ बांधनीज। Now coming to जैसलमेर। अगर मुझे कोई चूज करने के लिए कहेगा कि राजस्थान में आपकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी थी, आई वुड से जैसलमेर, हैंड्स डाउन। जयपुर पिंक सिटी है, उदयपुर व्हाइट सिटी है, जोधपुर ब्लू सिटी है, बट इन तीनों सिटीज में ना कुछ कुछ पार्ट्स पिंक, ब्लू और व्हाइट है। लेकिन जैसलमेर को जितना गोल्डन सिटी बोला जाता है ना, वो उतनी ही गोल्डन है। मतलब वहाँ का हर चप्पा चप्पा गोल्डन है। आप किसी भी रूफटॉप से जाके देख लो, आपको गोल्डन ही नजर आएगा। जैसलमेर की खास बात है जैसलमेर फोर्ट। इट इज अ वेरी बिग लिविंग फोर्ट। मतलब इस फोर्ट के अंदर आपको लोगों के घर मिलेंगे, आपको दुकानें मिलेंगी, कैफेज मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। मतलब ये फोर्ट कम और अपने आप में एक छोटा सा शहर है जैसे। दूसरी बात, मुझे जैसलमेर इतना ज्यादा पसंद इसीलिए आया क्योंकि देखो, कुछ लोग होते हैं उनको आफ्टर अ पॉइंट आर्किटेक्चर और म्यूजियम्स पसंद नहीं आते। इफ यू हैपन टू बी वन ऑफ दोज पीपल, जैसलमेर आपको अलग लगेगा क्योंकि यहाँ पर देखने के साथ साथ करने को बहुत कुछ है। हियर यू कैन डू कैंपिंग, आप क्वाड बाइकिंग कर सकते हैं, सैंड ड्यून सफारी, कैमल सफारी, आपको जो मन करे आप कर सकते हैं। माउंटेन्स देख लेते हैं लोग, बीचेस देख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल डेजर्ट कम ही लोग देखते हैं। जैसलमेर इज वन प्लेस वेयर फॉर एज फार एज योर आईज कैन सी, यू विल ओनली फाइंड सैंड ड्यून्स आफ्टर सैंड ड्यून्स।
और मौका मिले अगर तो रात ज़रूर बिताना डेजर्ट में। पूरे राजस्थान में मेरा सबसे बेस्ट डे अगर मैं कहूँ तो वही था। आप खुले आसमान के नीचे सोते हो और सिर्फ तारे ही तारे नजर आते हैं। इतना प्यारा मोमेंट होता है ना वो, अगर आप कर सको तो ज़रूर करना। जो सैम सैंड ड्यून्स हैं, जो कि सबसे फेमस सैंड ड्यून्स हैं, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं। तो खूरी करके एक सैंड ड्यून्स है, वो थोड़े दूर पड़ते हैं बट वो थोड़े से रिमोट हो जाते हैं। वहाँ पर आपको थोड़ी प्राइवेसी ज़्यादा मिल जाती है। इफ़ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस द डेजर्ट ना, ट्राई टू मेक श्योर विद योर ऑपरेटर कि वो आपको एक ऐसे पार्ट में ले जाएं सैंड ड्यून्स के जो थोड़े ज़्यादा रिमोट है, जहाँ पे क्राउड कम हो, क्योंकि वरना इतना मज़ा नहीं आता उस जगह का। ऑल्सो पूरे जैसलमेर में ही काफ़ी सारे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स है। किसी भी रूफटॉप पे जाके शाम को बैठ जाइए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ये बस डायरेक्शन का ख्याल रखना है, एक वेस्ट फेसिंग रूफटॉप रेस्टोरेंट में जाना ताकि आपको सनसेट देखने को और मिले। जोस्टेल में बाय द वे बहुत ही अच्छा सनसेट दिखता है। जोस्टेल कैफे इट्स ओपन फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट द पीपल हु आर स्टेइंग इन जोस्टेल। फोर्ट के ठीक बाहर एक बहुत ही अमेजिंग लेन है स्ट्रीट फूड की। बहुत ज़्यादा यम्मी खाना मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड भांग शॉप है। इफ दैट इज समथिंग यू आर इनटू, गो ट्राई दैट आउट। मैंने माइल्ड वाली ट्राई की थी और मुझे कुछ हुआ नहीं, और मेरे फ्रेंड्स ने मीडियम वाली ट्राई की थी और उनको भी कुछ नहीं हुआ। सो आई डोंट नो हाउ लेजिट दिस इज, बट इफ यू आर फीलिंग एडवेंचरस प्रोबेबली गो फॉर स्ट्रॉन्गर। शायद आपको कुछ फन करने मिले। जैसलमेर में आपको ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी जो पहले हवेलियां हुआ करती थी। 500-600 साल पुरानी हवेलियां हैं और अब उनको होटल में कन्वर्ट किया गया है और बहुत ही प्यारी होती है और वहाँ पे रहने का मजा भी कुछ अमेजिंग सा होता है। मैं ऐसी एक हेरिटेज प्रॉपर्टी में रही थी, केडी पैलेस। क्योंकि जैसलमेर में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आप ये एक्सपीरियंस थोड़ा सस्ते में कर सकते हैं। बट इफ यू ऑप्ट फॉर अ प्लेस लाइक दिस इन जयपुर और उदयपुर, आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है ऐसी चीजें। जैसलमेर जाना उतना कन्वीनियंट नहीं है वहाँ पर एयरपोर्ट, लेकिन थोड़ा दूर भी पड़ता है ये उदयपुर या जोधपुर से या जयपुर से आने में। और काफी सारे लोगों का ना जैसलमेर छूट जाता है। तो जब आकर कोई मुझे बोलता है कि हाँ मैं राजस्थान तो गया था लेकिन जैसलमेर नहीं जा पाया, ये सुन के मुझे इतना दर्द होता है ना, क्योंकि इट्स द बेस्ट प्लेस इन राजस्थान अकॉर्डिंग टू मी। चाहे आपको एक एक्स्ट्रा दिन लग जाए, 1-2 बस ट्रेन और लेनी पड़े, बट इट इज वर्थ इट। एक और इंटरेस्टिंग जगह है खिमसर। दैट इज अ लिटिल रिमोट, इट्स अबाउट 90 to 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जोधपुर। ये एक प्राइवेट सैंड ड्यून्स है, तो यहाँ पर प्राइवेसी आपको काफी ज्यादा मिल जाती है और एक लग्जरी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर कॉटेजेस बने हुए हैं सैंड ड्यून्स पे, बिल्कुल डेजर्ट के बीच में। दिस इज अ वेरी ऑफबीट एक्सपीरियंस इन राजस्थान। आई हैड एन अमेजिंग टाइम। यहाँ पर मैंने कुछ पॉपुलर रूट्स दिए हैं जो आप आपकी राजस्थान ट्रिप पे यूज कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने डेज हैं। Okay, now coming to a few more tips which will help you make your way through Rajasthan. ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैवल मिस्टेक है जो मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है कि वो अपनी आने और जाने की फ्लाइट सेम सिटी से बुक करते हैं। इससे क्या होता है कि जब आपकी ट्रिप खत्म होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ट्रिप उदयपुर में खत्म हो रही है, तो आपका पूरा एक डे वेस्ट हो जाता है सिर्फ उदयपुर से जयपुर वापस आने में और फिर अपनी रिटर्न फ्लाइट लेने में। इससे अच्छा आप अपनी रिटर्न फ्लाइट डायरेक्टली लास्ट सिटी से बुक करो, इन दिस केस उदयपुर। नाउ कमिंग टू हाउ कैन यू ट्रैवल बिटवीन दीज सिटीज। आपने एक बार अपनी सिटीज सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आप इन सिटीज के बीच में ट्रैवल कैसे करेंगे? तो आप प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। आई पर्सनली डोंट लाइक दैट ऑप्शन। 5 से 6 घंटे की जर्नी जब आपको बैठ के करनी होती है तो बहुत इरिटेट होता है, और प्लस वो ऑप्शन काफी महंगा भी होता है। ट्रेन से सारी सिटीज बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है। इट इज ऑब्वियसली वेरी अफोर्डेबल, लेकिन ट्रेन में दिक्कत यही आती है कि छुट्टियों के सीजन में कभी भी आपको टिकट मिलती नहीं है, वो हमेशा वेट लिस्टेड होती है और आपको लास्ट मिनट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। तो अगर आपको कभी भी एक दिन बढ़ाना हुआ या कम करना हुआ, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू इन ट्रेन। माई फेवरेट ऑप्शन हाउएवर इज बस। नाउ आई नो कि बस ट्रैवल के हेटर्स बहुत ज्यादा हैं, बट एक बार हैव एन ओपन माइंड एंड थिंक अबाउट इट। राजस्थान में बस ट्रैवल के बहुत सारे ऑप्शंस है और बसेस काफी अच्छी और कंफर्टेबल है, एंड यू हैव स्लीपर बसेस, वेरी कंफर्टेबल। आप सो के जा सकते हो। अगर आप आगे की स्लीपर बर्थ बुक करेंगे बस में तो आपको इतने सारे जर्क्स भी फील नहीं होंगे। मैं बहुत ज्यादा बस में ट्रैवल कर चुकी हूँ और मुझे तो काफी अच्छे से नींद आ जाती है इनफैक्ट। सेकेंडली बहुत सस्ता होता है बस ट्रैवल।
500 से लेके 800 के बीच में बहुत अच्छी एसी बसेस मिल जाएंगी। और बस ट्रैवल मुझे सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन लगता है। जहाँ आपको दिन में सिर्फ 5 या 6 ट्रेन मिलती हैं, वहीं पर आपको बसेस के इजीली 20 to 30 ऑप्शंस मिल जाएंगे, और वो भी हाफ एन आवर और 1 आवर की इंटरवल्स पे बसेस होती है। बसेस में आपको फ्रीडम मिलती है अपने प्लान्स लास्ट मिनट चेंज करने की। आप लास्ट मिनट ट्रेन बुक करने का सोच भी नहीं सकते, पर आप सेम डे बस बुक करेंगे तो भी आपको बस मिल जाएगी। तो बस का एक और मजा ये है कि जो हॉल्ट्स लेती है, आप काफी सारे विलेजेस में, काफी स्मॉल टाउन्स में रुकते हो। यू गेट टू सी द रियल राजस्थान, यू गेट टू सी सम रिमोट प्लेसेस। बाय द वे, अगर आपको शौक है इन चीजों का तो आप राजस्थान की स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं। वन मोर हैक फॉर यू, कोशिश करके जो ट्रेन या बस का ट्रैवल आप करेंगे वो आप रात को करो, क्योंकि अगर आप दिन में ट्रैवल करोगे तो आपका एक डे तो वेस्ट होगा ही, ऊपर से आप होटल में पैसे खर्च करेंगे वो अलग। इंस्टेड ऑफ बुकिंग अ होटल, ट्रेन या बस में रात काट लो एंड देन you reach the place in the morning and you are fresh and ready to travel. How to travel within the city? Obviously the most go-to option is private car कर लो। एक दिन का कॉस्ट आपको लगभग 3000 से लेके 3500 के बीच में पड़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन आप छोटी गाड़ी ले रहे हैं या बड़ी गाड़ी ले रहे हैं। पर्सनली मुझे ये काफी एक्सपेंसिव ऑप्शन लगता है। एक और बहुत ही यूनिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन है जयपुर में, विच इज ऑटो फॉर द डे। एंड ऑटो वाला नाइसली ऑफर्ड मी कि 800 से 1000 के बीच में मैं आपको पूरा एक दिन के लिए घुमा दूंगा जहां आप बोलेंगे, विच इज ग्रेट, क्योंकि कंपेयर टू अ टैक्सी it costs you like 1/3 of the price. In fact, ये ऑप्शन आपको उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर में भी मिल जाएगा। You just need to speak to them, bargain and fix it up with the right ऑटो वाला। Another great option to travel within the city is rent a two-wheeler. आपको 400 से 500 के बीच में एक अच्छी सी स्कूटी मिल जाएगी, जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। You can go to any spot at whichever time you like and the scooty is always with you. और स्कूटी पर खुली हवा में घूमने का मजा भी कुछ और ही है। Apart from this, there's obviously the buses and trains option. Okay, now coming to the best time to visit Rajasthan. I think सभी को ये बात पता है कि winter is the best time to visit Rajasthan. Summer में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। राजस्थान विजिट करने का सबसे पॉपुलर पीरियड है अक्टूबर से लेके मार्च, और इसमें भी दिसंबर, जनवरी और फेब में वेदर सबसे अच्छा होता है। लेकिन जो पीक हॉलिडे सीजन है, बेसिकली क्रिसमस से लेके न्यू ईयर वाला जो वीक होता है, कोशिश करके वो वीक अवॉइड करना, क्योंकि इसमें फ्लाइट्स, होटल्स और एक्टिविटीज के प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं और हर एक जगह पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है। राजस्थान विजिट करने का एक और बहुत ही अंडररेटेड टाइम है जो है मॉनसून। हाँ, आपको थोड़ा बहुत बारिश से डील करना पड़ता है, लेकिन सब कुछ इतना प्लेजेंट और लश ग्रीन हो जाता है। और क्योंकि राजस्थान में ये ऑफ सीजन माना जाता है, तो आपको फ्लाइट्स और होटल्स पे भी काफी डिस्काउंट मिल जाता है। जब आप पॉपुलर प्लेसेस पे जाएंगे ना, These places are packed. I can't stress enough on this कि क्राउड के ना होने से और होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है आपके एक्सपीरियंस में। You find the place 10 times better when the crowd is not there. अगर आप सुबह जल्दी जाएंगे या फिर जो क्लोजिंग टाइम है उसके ठीक पहले जाएंगे, अगर आपको ये जगहें ऑलमोस्ट एम्प्टी मिलेंगी। ज़्यादातर प्लेसेस 8 AM 9 AM खुल जाती हैं और कोई नहीं होता वहाँ पे इतनी जल्दी। जब आपके सिटी पैलेस और आमेर फोर्ट, जो कि बहुत ही पॉपुलर जगह है, यहाँ पर 10 to 2-3 के बीच में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। इस टाइम पे आप ऑफ बीट प्लेसेस जा सकते हैं जो इतनी फेमस नहीं है, जहाँ पे इतने लोग नहीं आते। सो इफ यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ योर ट्रिप इन राजस्थान, वेक अप अर्ली एंड स्लीप अर्ली। रात को यहाँ पे करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड वीकेंड्स। अब आपकी छुट्टी का प्लान कैसे कोइंसाइड होता है, बट अगर आप वीकेंड्स पे क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड कर सकते हैं तो दैट्स अनदर प्लस फॉर यू। कमिंग टू क्लोथ्स, कीप अ जैकेट विद यू एट ऑल टाइम्स, क्योंकि सुबह या जैसे ही शाम होने लगती है ठंड काफ़ी बढ़ जाती है एंड रात को इट कैन गेट वेरी वेरी कोल्ड इन द विंटर्स। स्पेशली अगर आप ऑटो में घूम रहे होंगे या टुक टुक में घूम रहे होंगे तो आपकी कुल्फी जमनी है। अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो सन काफ़ी ज़्यादा होगा, सो कैरी अ हैट, कैरी योर सनस्क्रीन, कैरी योर सनग्लासेस। राजस्थान में चलने के लिए बहुत ज़्यादा है। जिस पैलेस में, जिस मॉन्यूमेंट में, जिस फोर्ट में आप जाओगे, आपको इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो आप शूज़ कंफर्टेबल जरूर रखना अपने साथ। अगर आपको फोटोज लेने का, वीडियोस लेने का शौक है तो आपके लिए तो राजस्थान इज पैराडाइज। इतनी अच्छी फोटोज आती है ना राजस्थान में। काफी सारी बॉलीवुड मूवीज यहाँ पर शूट हुई हैं। लोग अपने प्री वेडिंग शूट्स ये सब राजस्थान में ही कराते हैं। अगर आपको भी ऐसी फोटोज चाहिए तो आई वुड सजेस्ट, जिस भी लोकेशन पे आप जा रहे हैं, कोशिश करके थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में आप आउटफिट पहनिए। फॉर मेन एंड वुमेन बोथ आई वुड सजेस्ट इफ यू कैन वेयर ब्राइट कलर्स और व्हाइट, इट वुड लुक वेरी नाइस इन योर पिक्चर्स। और मेरी जो फेवरेट जगहें हैं फोटोज के लिए खास करके, उनकी लिस्ट मैं अलग से स्क्रीन पे डाल रही हूँ। फिर आप क्राउड का खास करके ज्यादा ख्याल रखना, ये एक्स्ट्रा एफर्ट लेना अर्ली मॉर्निंग जाने का, क्योंकि तभी आपको क्राउड कम मिलेगा। ओके, देयर यू हैव इट,
30-40 दिनों में राजस्थान घूम घूम के जो भी मुझे बेस्ट लगा है सब मैंने आपको बता दिया है. होप यू हैव अ ग्रेट टाइम इन द रॉयल स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान.